द माइंड डायरीज हमने शुरू किया, इसकी कॉन्सेप्चुअलाइजेशन हमने शुरू करी 2022 में। हम हेल्प सीख करते हैं एक्चुअली तब हम स्ट्रांग हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रॉब्लम है और हम उसको एड्रेस करना चाह रहे हैं। जैसे हम बाकी डॉक्टर्स पे जाते हैं वैसे ही हम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल पे जाएं। एक्चुअली हम लोगों ने मैगजीन सिर्फ इसलिए शुरू करी थी कि हमने एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करनी थी मेंटल हेल्थ और वेलबींग के ऊपर। नमस्कार, मैं हूं देबू मिश्रा। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नेशनल खबर पॉडकास्ट विद देबू। इन दिस एज ऑफ सोशल मीडिया, जहां पे एवरीथिंग इंस्टेंटली होता है, जहां पे रिकॉग्निशन इंस्टेंटली मिलता है, जब सक्सेस इंस्टेंटली मिलता है या चाहत रहता है सक्सेस का इंस्टेंटली मिलने का, वहां पे जब वो नहीं मिलता है तब मन में बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है। जब आपको डिसअपॉइंटमेंट होता है तब आपको डिप्रेशन आता है, तब मेंटल हेल्थ इशू आपके सामने आ जाते हैं। मेंटल हेल्थ इशू जैसे हेल्थ इश्यूज है, उसमें मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है जो होता तो है पर लोगों को पता नहीं चलता है। मेंटल हेल्थ इशू इतना बड़ा हो गया है आज के ज़माने में पोस्ट कोरोना कि उसके बारे में बात होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मीडिया जगत के दो एमिनेंट जर्नलिस्ट हैं जो इस बारे में बात करेंगे। वेलकम टू आवर शो सीमा जी एंड प्राची जी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर। सीमा जी और प्राची जी ये दोनों मीडिया जगत के साथ, प्रिंट मीडिया के साथ बहुत सालों से एसोसिएट हैं। आज वो बात करेंगे मेंटल हेल्थ स्पेस पे। उन्होंने एक मैगजीन शुरू किया है जिसका नाम है द माइंड डायरीज। दिस इज द मैगजीन बेसिकली दे हैव स्टार्टेड। इसका ऑलरेडी आई थिंक 1 साल से ऊपर हो गया है, 1.5 साल हो गया है। एंड ये दिस मैगजीन डील्स विथ मेंटल हेल्थ। सो मेंटल हेल्थ स्पेस को लेके ये मैगजीन आपने शुरू किया है, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले सीमा जी, मैं आपको पूछना चाहूँगा कि ये इतने साल पत्रकारिता करने के बाद आपके दिमाग में सडनली कैसे आया कि एक मैगजीन मुझे शुरू करना है, क्योंकि ये डिजिटाइजेशन का ज़माना है तो जनरली एवरीबडी इज लुकिंग फॉर डिजिटल थिंग्स। आपने इसको कैसे शुरू किया एंड व्हाई मेंटल हेल्थ? थैंक यू देबू जी फॉर हैविंग अस ऑन द शो। द माइंड डायरीज हमने शुरू किया, इसकी कॉन्सेप्चुअलाइजेशन हमने शुरू करी 2022 में। शुरू इसलिए किया, इतने साल पत्रकारिता में रहने के बाद मैं जानती हूँ कि डिजिटाइजेशन इज़ व्हाट इज़ द इन थिंग टुडे, बट वंस इन द प्रिंट ऑलवेज इन द प्रिंट, जैसा हम कहते हैं। तो हमारे लिए डिजिटाइजेशन पे जाने के लिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। हालांकि हमने ये मैगज़ीन शुरू डिजिटली किया था, लेकिन क्योंकि जब ये मैगज़ीन डिजिटल लोगों के हाथ में गई तो बहुत लोगों ने कहा कि तुम इसको प्रिंट क्यों नहीं कराते, वी वांट टू सी इट इन प्रिंट, क्योंकि ये देखने में बहुत और पढ़ने में बहुत अच्छी लग रही है। हमने तब इसको एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे प्रिंट करा के जब लोगों को दिया, उसका रिस्पॉन्स हमें थोड़ा बेटर मिला फ्रॉम द डिजिटाइजेशन, विच इज़ वाई वी वेंट इन टू द प्रिंट फॉर दिस। दैट्स वन थिंग। सेकेंडली, वाई वी स्टार्टेड ऑन मेंटल हेल्थ, हमने सोचा था कि हम हेल्थ पे कुछ करेंगे। मैंने सोचा था एक्चुअली, प्राची उस समय मेरी पिक्चर में मैगज़ीन के लिए नहीं थी और हेल्थ मैंने करने की सोची थी, लेकिन हेल्थ आज की डेट में बहुत सारी चीज़ें हेल्थ के बारे में डाइम अ डजन है हर जगह पे। सोचते सोचते 2019 में मेरे घर में कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे को सोचने पे मजबूर किया कि मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है एंड वी नीड टू टॉक अबाउट इट, क्योंकि हम लोग बात नहीं करते हैं। हमें अपने घर में जब कोई इशू होती है हमें पता ही नहीं होता दैट दिस इज़ अ मेंटल हेल्थ रिलेटेड इशू। तो आई वॉज मलिंग ओवर इट। 2020 में कोविड हो गया। प्राची, आप उसको जो मर्ज़ी कहिए, प्रोविडेंस कहिए, मैनिफेस्टेशन कहिए, जो मर्ज़ी कहिए, प्राची का मुझे फ़ोन आया कि हम दोनों मिलके मेंटल हेल्थ पे कुछ क्यों नहीं निकालते। और मेरा सबसे पहला सवाल इसको ये था कि तुम्हारी और मेरी क्या टेलीपैथी चल रही है, क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ और तुमने मुझे फ़ोन किया। दैट वाज द सीड। एंड प्राची जी, आप कैसे सोचे इसके ऊपर कि आपको मेंटल हेल्थ स्पेस पे जाना है? जी, 2 कारण। एक तो पर्सनली मुझे एंजाइटी इश्यूज़ हुए और जब मैं खुद हेल्प सीख करी तो मुझे लगा कि ज़रूरत है कि हम बाकी जैसे हेल्थ पे ध्यान देते हैं वैसे ही मेंटल हेल्थ पे ध्यान दें। और जो हम अपने दिमाग में सोच के रखते हैं कि क्या होता है थेरेपी रूम में, हाउ कॉम्प्लिकेटेड इट इज़, क्योंकि इनिशियली मैं खुद को ये बोलती जा रही थी बार बार कि नो, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई कैन डील विद इट।
बट उसके बाद मुझे लगा कि जब हम हेल्प सीख करते हैं एक्चुअली तब हम स्ट्रांग हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रॉब्लम है और हम उसको एड्रेस करना चाह रहे हैं। और जब मैंने थेरेपी स्टार्ट की तो मुझे लगा कि ये बहुत ही सिंपल तरीका है एक प्रॉब्लम सॉल्व करने का। तो दैट वाज वन थिंग। फिर कुछ बहुत करीबी हालात से मैंने देखा कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ कितना आगे प्रॉब्लम दे सकते हैं लाइफ में। तो इसलिए मुझे लगा कि जर्नलिज्म हम लोग बहुत साल से कर रहे हैं, बट एक ठोस चीज़ पे काम करना जो कि इतना इम्पोर्टेंट है, और इंडिया में हमारे पास इस समय मेंटल हेल्थ और मेंटल वेलबींग पे कुछ भी नहीं है। व्हेन इट कम्स टू वन प्रोडक्ट, देयर इज़ नो सिंगल प्रोडक्ट जो हमारे पास अवेलेबल है। वो डेटा अमेरिका का है, यूरोप का है, पर उनके और हमारे चैलेंजेस एकदम अलग हैं, हमारे फैमिली सेटअप्स अलग हैं, हमारे चैलेंजेस बिल्कुल अलग हैं। तो हमको लगा कि एक चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो इंडिया स्पेसिफिक हो और मेंटल हेल्थ पे, मेंटल वेलबींग पे कुछ खास लाइट डालें ताकि हम उसको और डिटेल में देख पाएँ। जैसे सीमा जी ने बताया, so I got in touch with Seema ji. We were having a general conversation, how are you, and that's when this conversation came up that why don't we do something on mental health. और इस तरह से बातचीत हुई and here we are, 1.5 साल हो चुका है and hopefully another long inning. बिल्कुल, मेंटल हेल्थ इज अ वेरी वाइड स्पेक्ट्रम। तो जब हम उस पर बात करते हैं दैट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ थिंग्स, स्पोर्ट्स हो गया, एजुकेशन हो गया, आपका कॉर्पोरेट लाइफ हो गया, आपके बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप जब ये मैगजीन शुरू किया था, आपने सोचा था कुछ थीम बेस्ड इसको करेंगे कि हर इशू में कोई थीम होता है? नहीं, हमने ऐसा कुछ सोचा नहीं था। एक्चुअली हम लोगों ने मैगजीन सिर्फ इसलिए शुरू करी थी कि हमने एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करनी थी मेंटल हेल्थ और वेलबींग के ऊपर। वो सबसे पहला प्रेमाइस हमारा वही था। उस समय हमने थीम का नहीं सोचा था, लेकिन जब हमने अपना इनॉग्रल एडिशन पे काम करना शुरू किया, उस समय कोविड चल रहा था। तो हमने कोविड के टाइम पे बहुत सारे न्यूज़ आइटम्स अपने करीबी लोगों में और अपने ही फैमिलीज़ में हमने मेंटल हेल्थ रिलेटेड बहुत इश्यूज़ देखे। तो जब हमने वो फर्स्ट एडिशन किया, उसको हमने कोविड स्पेशल बनाया। हालांकि उसको हमने बुलाया इनॉग्रल इशू क्योंकि वो हमारा फर्स्ट वाला था, बट इट वॉज अ कोविड स्पेशल। उसमें वी डिड द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ हाउ कोविड अफेक्टेड पीपल। लेकिन जब हमने वो किया, दैट्स व्हेन वी रियलाइज दैट थीम बेस्ड एडिशन I think will make more sense than doing something which is all over the place, which didn't make sense. So since then we have been doing a theme based thing. आप जब इसने शुरू किया तो आपने यू मस्ट हैव मेट लॉट ऑफ पीपल जो आपके मैगजीन पढ़ के आपसे कम्युनिकेट किए होंगे, आपसे बात किए होंगे, आपको शेयर करना चाहेंगे कोई इंटरेस्टिंग बात हो जो किसी कोई प्रॉब्लम हो एंड इसके थ्रू उसको कोई बेनिफिट हुआ हो। इस तरह से कोई भी आपको इंसिडेंट अगर याद है तो प्लीज़ शेयर करिए अपने व्यूअर्स। ऑफ लेट फॉर एग्जांपल हम लोगों के फैमिलीज़ में, फ्रेंड सर्कल में, फ्रेंड के सर्कल में अब एटलीस्ट हम दोनों ही देख रहे हैं कि पीपल आर रीचिंग आउट कि हमें ऐसा लग रहा है, व्हाट डू यू थिंक वी कैन डू अबाउट इट। तो हमें लगता है कि हमारे ही सर्कल में और एक्सटेंडेड सर्कल में एटलीस्ट वो बातचीत होनी शुरू हुई है, एंड दैट वाज द एंटायर आइडिया कि हम इसको नॉर्मलाइज करें। जैसे हम बाकी डॉक्टर्स पे जाते हैं वैसे ही हम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल पे जाएं, बिकॉज जब हम जल्दी शुरू करते हैं किसी भी चीज़ को तो अच्छा इलाज होता है, राइट? तो उसी तरह से है कि जब पहले पता चल जाए तो वी स्टार्ट वर्क ऑन इट अर्ली। तो वी हैव बीन कॉन्स्टेंटली गेटिंग कॉल्स फ्रॉम पीपल, ये प्रॉब्लम हो रहा है, कैन यू कनेक्ट अस टू समबडी। तो हम लोग वो कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरह से हम ब्रिज का रोल प्ले कर रहे हैं। हम लोग एक्सपर्ट्स नहीं हैं, बस हम पैशनेट हैं इस सब्जेक्ट के बारे में और हम चाह रहे हैं कि हम एटलीस्ट नॉलेज डिसेमिनेशन हमारे एंड से करें। जनरली ऐसा होता है ना कि मेंटल हेल्थ एक ऐसा इशू है, मतलब वेलबींग कहिए जो भी, तो इसमें इशू ये है कि हमें पता नहीं चलता है कि हमें कब क्या हुआ है। तो आप लोग को कभी इस पर कुछ लाइट देंगे कि भाई एट व्हाट पॉइंट एनीबॉडी शुड गो टू ए थेरेपिस्ट, और कैसे उसको पता चले कि मुझे अभी प्रॉब्लम है? मैं एक एग्जाम्पल से इस चीज़ को बताना चाहूँगी आपको। जब मेरे घर में मेरे बहुत करीबी अपने को जब एंग्जाइटी इशू हुआ तो बहुत टाइम तक
हमें समझ नहीं आया कि ये क्या है। और वो पैनिक अटैक्स जब होते थे तो हमें एक्चुअली समझ नहीं आता था कि इतनी छोटी उम्र में इसको ये मतलब क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो जब वो चीज़ एस्केलेट हो गई और दिमाग में आया कि शायद अगर हमको इस थेरेपी के लिए इसको जाना पड़े तो शी नीड्स टू ट्राई दिस थेरेपी टू फिगर आउट कि एक्चुअली कोई और मेंटल इशू तो नहीं है। जब थेरेपी पे जाने लगे एंड देन उससे जब फ़ायदा होने लगा इज़ व्हेन I also began to think that certain things that I was going through probably was related to my anxieties, Okay. which I never understood when I was growing up. You could relate it. I could relate it to that. Okay. So that is one thing which is really close to me. But having said that, when people talk about it, ना कि आपको छोटी सी चीज़ है, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आप पहली बारी आपने ये शो किया, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आपके मन में कुछ हो रहा है, मैं पहली बारी कर रहा हूँ, कैमरा के आगे जा रहा हूँ, यू आर फीलिंग अ लिटिल एंग्जाइटी, बिल्कुल, बट दैट इज नॉर्मल, दैट्स अ वेरी नॉर्मल एंग्जाइटी, यू विल फील इट, बट इफ दैट एंग्जाइटी escalates into something which makes you feel uncomfortable, you are sweating and you are, you feel as though you are going to fall, you are going to, your head is spinning and all those things, then you need to think about what is wrong with you. Because, and if that is a regular thing, every time you are doing something new and it's a regular thing, then you need to think about what is going wrong with you. Then you need to address it. The first point that you need to understand is acknowledging that you have a problem, that there is something going wrong in my mind. As simple as I have a fever, I need to go to a doctor. If I am facing something, that first thing, acknowledgement is important. Once you do that, it becomes easy to once acknowledgement is done, then there is... acknowledgement is the first step towards. तो इसको लेके आपका और क्या प्लान है? अभी मैगजीन जैसे आपने शुरू कर दिया, तो व्हाट आर द फ्यूचर प्लान्स, लाइक इसको आप किस तरह से एक्सपेंड करना चाहते हैं और कहाँ तक रीच बढ़ाना चाहते हैं, उस पर क्या आपका बोलना है? जी, तो हम लोग चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले, तो नॉलेज डिसेमिनेशन जैसे हम बोल रहे हैं कि मेंटल हेल्थ और वेलबींग पे ज़्यादा से ज़्यादा बात हो, तो कॉर्पोरेट्स में ये बातचीत हो। जैसे अभी हमने एक वर्क प्लेस स्पेशल करा, वुमेन स्पेशल किया। सो बेसिकली यू डू लॉट ऑफ वर्कशॉप्स आल्सो? जी, हम लोग वर्कशॉप्स कर रहे हैं, हम बाकियों के साथ टाई अप्स कर रहे हैं, व्हाटएवर हेल्प्स टू टेक द कॉज फर्दर। ओके, उस पे आप काम जी। ऑल्सो कम्युनिटी बिल्डिंग करने की हम लोग अब शुरुआत कर चुके हैं। सो वी डू टाई अप विद अदर पीपल हु आर वर्किंग इन द सेम स्पेस एंड उनके साथ करके अपनी कम्युनिटी। So NGOs are also involved with NGOs are also involved in this, and we are associated with Wim Hans. They are very closely associated with us, and they have been a big support with our magazine. So we are gradually trying to get more such support from outside. ओके और एक चीज़ मुझे एक्चुअली बीच में मैं सोचा था पूछने के लिए कि जो एंग्जाइटी है उसमें बहुत सारे अनयूजुअल एंग्जाइटीज भी होते हैं जी। तो जैसे आप अपने जैसे नॉर्मल सोशल एंग्जाइटीज है, मेरा कोई अचीवमेंट को लेके एंग्जाइटी होता है, ऐसे कुछ जैसे इकोलॉजी को लेके है या एनवायरनमेंट को लेके है, इस तरह से भी कुछ होता है एंग्जाइटी? बिल्कुल होता है। क्लाइमेट एंग्जाइटी बहुत रियल चीज़ है आज की डेट में। क्लाइमेट एंग्जाइटी बहुत क्या होता है, कैसे क्या होता है? जब से ये ग्लोबल वार्मिंग की बात हुई है, जब से हमारे सारे ओवर द वर्ल्ड जो ये क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, विच इज़ अनयूजुअल एक्चुअली, एंड वो सारी चीज़ों में क्लाइमेट एंग्जाइटी स्पेशली विद द यंगर लॉट इज़ अ वेरी वेरी रियल थिंग, क्योंकि उनको पता नहीं है कि जब वो बड़े हो रहे हैं तो उनको आगे क्या मिलने वाला है। स्कैर्सिटी ऑफ वाटर है, प्लास्टिक है, अच्छा, आपकी हीट जिस तरह से बढ़ रही है, कोल्ड जिस तरह से बढ़ रही है, ग्लेशियर्स आपके मेल्ट हो रहे हैं, these are all affecting the younger generation. Recently मैंने कुछ बच्चों को सुना है बोलते हुए कि what is the point of this, the world is ending anyways, और हम चारों तरफ बम्बार्ड कर रहे हैं। आप देखिए कहीं पे भी हम बोल रहे हैं इतना प्लास्टिक जनरेट हो रहा है, इतनी हीट हो रही है, इतने सालों में ये खत्म हो जाएगा, उतने सालों में, for them it's actually seeming like a bleak world.
पहले तो कोविड ने Right. बहुतों को परेशान किया, जिस एज में बच्चों को खेलना चाहिए था वो हाँ, घर में बंद रहे। दैट वाज इनएविटेबल। उसके बाद ये कांस्टेंट क्लाइमेट चेंज, आई मीन इट इज़ अ रियल प्रॉब्लम, बट हाउ ग्रोन अप्स परसीव इट एंड हाउ चिल्ड्रन परसीव इट इज़ वेरी डिफरेंट। बिल्कुल। नो, दिस इज इंटरेस्टिंग हमारा बिकॉज इनफैक्ट फोर्थकमिंग इशू इस पे ही है। जो अगले महीने हम रिलीज कर रहे हैं वो इसी पे। बेसिकली आप हर इशू पे कुछ ना कुछ इशू थीम को कवर करने की कोशिश करते हमने एक बड़ा इंटरेस्टिंग इशू किया था लास्ट ईयर विमेंस मंथ में, विमेंस डे मंथ पे हमने मेन स्पेशल किया था। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। थोड़ा शेयर करिए क्या था वो। क्योंकि हम लोगों ने सोचा कि और विमेन के बारे में तो पूरे महीने सब कोई लिख रहे हैं, लेकिन मैन की एंजाइटी के बारे में कोई बात ही नहीं करता। अ मैन डजंट फील एनी पेन, एनी हर्ट, you are not supposed to be depressed, Depressed, yeah. which is not true, because a man, he is brought up in such a way कि भाई आप रो नहीं सकते, आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर सकते, विच इज़ इनकरेक्ट, बिकॉज अ मैन नीड्स टू क्राई। जब एक आदमी रोएगा और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेगा तो वो उसके लिए कितना कथार्टिक होता है वो उसके पता ही नहीं लगता जब तक वो रोएगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। एंड यूड बी ग्लैड टू नो उस कवर पे विकास खन्ना थे, हाँ, जो कि खुद बात कर रहे थे कि कितना नॉर्मल है रोना, अपने को एक्सप्रेस करना। हमारे फर्स्ट कवर पे रस्किन बॉन्ड जी थे माननीय लेखक, Okay. जो अगेन बात कर रहे थे कि अगर प्रॉब्लम है तो यू शुड सीक एक्सपर्ट हेल्प। Yeah. तो हम कोशिश करते हैं कि हर इशू में कोई ना कोई पर्टिकुलर चीज़ पे हम फोकस करें, so that we tell our readers a little more. दैट्स ग्रेट। ऑल्सो हम चाहेंगे कि ये एक सच्चाई भी है कि जब कोई नोन आदमी इसके बारे में बात करता है, जैसे विकास खन्ना ने बात करी, रस्किन बॉन्ड ने बात करी, और हमारे जो अब के कवर है मेघना पंत ने बात, शी इज़ एन ऑथर, शी इज़ अ सेलिब्रेटेड ऑथर, उसने बात करी। तो ऐसे जब लोग बात करते हैं इसके बारे में तो लोग सुनते हैं। जैसे दीपिका पादुकोण बात करती है तो सब सुनते हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारी माइंड डायरीज के साथ भी जितने ऐसे लोग जुड़ जाएं इस बात की अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि मेंटल हेल्थ और वेलबींग के बारे में बात करना बहुत नॉर्मल है। प्लीज़ बात करिए और अगर ज़रूरत है तो हेल्प सीख करिए। थैंक यू। तो ये था हमारा मेंटल हेल्थ इशू के ऊपर पॉडकास्ट। कैसा लगा आपको बताइए प्लीज़, अपने कमेंट बॉक्स पे कमेंट दीजिए। और आपको अगर इस तरह से और भी पॉडकास्ट देखना है या आपको पॉडकास्ट में पार्टिसिपेट करना है तो प्लीज़ हमें लिखिए और बताइए, तो हम फिर आपको कांटेक्ट करेंगे।